खेसारी जी के गायकी पर फिलहाल पाबंदी लग चुकी है। हाँ, एक लेवल तक लगी है। मैनेजर किस लिए रखा जाता है? खेसारी जी का जो मैनेजर है वो खाली फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहता है। वो खाली फ्लाइट में कहाँ भैया जा रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, ये सब चीज डालता है, ये सब दिखाता है, अपना फॉलोअर बढ़ाता है। अरे भाई, तुम कितना भी फॉलोअर बढ़ा लेगा, तुम खेसारी लाल नहीं बन जाएगा। तो बात यह है कि ये लोग खुद खेसारी बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। टीम में रह के उन्हीं के साथ, खेसारी के साथ रह के जब तुम मैनेजर का काम करते हो, चाहे मैनेजर पहले कौन था, अब कौन है, आगे कौन होगा, वो मैटर नहीं करता है। जिस समय ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ये एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि नहीं कि ये एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। आज उसकी गलती की वजह से अगर खेसारी लाल फंसे हैं तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं? एग्रीमेंट में लिखा था कि 2025 तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट में रहेंगे, इतने गाने देंगे, जो कि उसमें रिटर्न में है। उतने गाने खेसारी जी नहीं दे पाए हैं। उसने कोर्ट में दावा किया कि खेसारी जी हमको चीट किए हैं, है ना। तो कोर्ट कचहरी तो आप जानते हैं कि वो सर्वोपरि है, न्यायालय सबसे ऊपर है। कोर्ट कचहरी से ऊपर ना कोई था ना कोई होगा। कायदा कानून अपने आप में एक अलग ही चीज है। तो जब केस हुआ तो खेसारी जी भी अपना पक्ष रखवाया अपना वकील के माध्यम से, और कंपनी ने भी रखवाया। तो कंपनी तो एग्रीमेंट करवाई थी, तो वो मजबूत पहले से ही थी। तो अभी तो फैसला जो है पटना हाई कोर्ट से इन्हीं के पक्ष में आया है, यानी कंपनी वाले के पक्ष में आया है, और खेसारी जी के खिलाफ आए। करेंगे तो सिर्फ इस कंपनी के लिए करेंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको उसके एवज में कंपनी को 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा दंड के तौर पे। तो इसलिए खेसारी जी एक तरह से परेशान हो गए हैं, फंस चुके हैं, और इन दिनों डिस्टर्ब है। हर बार खेसारी जी सही हैं ऐसा नहीं है। शंभू बाबा टीम से निकल गए, सुबोध अकेला निकल गए, गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ निकल गए, महेश परदेसी निकल गए। ये सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं? आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नए वीडियो में। और हमारे साथ अभी अपना उड़ के किशन जी हैं, भोजपुरी के तमाम छोटी बड़ी जितनी भी खबरें हैं कवर किया करते हैं। और कल इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किए हुए हैं कि खेसारी लाल और भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना नहीं गाएंगे। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वाकई में खेसारी लाल अब भोजपुरी गाना नहीं गाएंगे। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम इनके पास आए हुए हैं। सबसे पहले से बहुत बहुत स्वागत। आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, आपके बिहार उजाला चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। कल आपने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आप खेसारी लाल के बारे में बता रहे हैं कि वो गाना नहीं गाएंगे। इस तरह से तमाम खबरें अभी निकल के आ रही हैं। दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी आपका लगाव रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो सच्चाई क्या है ये जानने के लिए हम आपके पास आए हैं कि दर्शक भी अच्छी तरह से समझ पाए कि क्या वाकई में गाना नहीं गाएंगे या कुछ और मैटर है। देखिए, मैं शुक्रगुजार हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी अपडेट अगर मैं देता हूं तो दर्शक उसे विश्वास के साथ देखते हैं। मैं जब भी कोई अपडेट देता हूं तो प्रूफ के साथ देता हूं, और ऐसे ही भ्रांति नहीं फैलाता हूं या फिर व्यूज लाने के लिए मैं कुछ भी नहीं डाल देता हूं। खेसारी जी के बारे में मैंने जो वीडियो पोस्ट किया है आप लोगों ने देखा, और उस वीडियो में सच्चाई है। खेसारी जी के गायकी पर फिलहाल पाबंदी लग चुकी है। हाँ, एक लेवल तक लगी है। वो फिल्मों में गाने दे सकते हैं, वो स्टेज शो कर सकते हैं, उस पे गा सकते हैं, लेकिन एल्बम जब गाएंगे तो सिर्फ एक कंपनी के साथ गाएंगे, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। उस कंपनी ने खेसारी जी के साथ एग्रीमेंट किया था। उसने खेसारी जी को एग्रीमेंट में ये लिखकर बताया भी होगा। खैर, खेसारी जी तो ये बातें चारों तरफ कह रहे हैं कि मुझे एग्रीमेंट के बारे में जानकारी नहीं हुआ कि उसमें क्या क्या लिखा है। वो एग्रीमेंट अंग्रेजी में था। अब एक चीज बताइए, अगर आप किसी कंपनी से पैसा लेते हैं तो ये तो नहीं हो सकता है कि आप एग्रीमेंट ना पढ़ें, या फिर ये भी हो सकता है कि विश्वास में आकर के खेसारी जी साइन कर दिए हों। लेकिन आपके पास मैनेजर है, आपके पास सारी चीजें हैं,
मैनेजर किस लिए रखा जाता है? खेसारी जी का जो मैनेजर है वो खाली फोटो खिंचवाने में व्यस्त रहता है। वो खाली फ्लाइट में कहाँ भैया जा रहे हैं, भैया क्या कर रहे हैं, ये सब चीज डालता है, ये सब दिखाता है, अपना फॉलोअर बढ़ाता है। अरे भाई, तुम कितना भी फॉलोअर बढ़ा लेगा, तुम खेसारी लाल नहीं बन जाएगा। तो बात यह है कि ये लोग खुद खेसारी बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। टीम में रह के उन्हीं के साथ, खेसारी के साथ रह के जब तुम मैनेजर का काम करते हो, चाहे मैनेजर पहले कौन था, अब कौन है, आगे कौन होगा, वो मैटर नहीं करता है। जिस समय ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ ये एग्रीमेंट हो रहा था, उस समय मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि नहीं कि ये एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। आज उसकी गलती की वजह से अगर खेसारी लाल फंसे हैं तो वो जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? उसको आकर जिम्मेदारी लेना चाहिए। उसने दावा किया है कोर्ट में कि खेसारी जी गलत हैं और हम सही हैं। कोर्ट ने डिसीजन भी वैसा ही दिया है। उस एग्रीमेंट में लिखा था कि 2025 तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट में रहेंगे, इतने गाने देंगे, जो कि उसमें रिटर्न में है। उतने गाने खेसारी जी नहीं दे पाए हैं। उसने कोर्ट में दावा किया कि खेसारी जी हमको चीट किए हैं, है ना। तो कोर्ट कचहरी तो आप जानते हैं कि वो सर्वोपरि है, न्यायालय सबसे ऊपर है। कोर्ट कचहरी से ऊपर ना कोई था ना कोई होगा। कायदा कानून अपने आप में एक अलग ही चीज है। तो जब केस हुआ तो खेसारी जी भी अपना पक्ष रखवाया अपना वकील के माध्यम से, और कंपनी ने भी रखवाया। तो कंपनी तो एग्रीमेंट करवाई थी तो वो मजबूत पहले से ही थी। तो अभी तो फैसला जो है पटना हाई कोर्ट से इन्हीं के पक्ष में आया है, यानी कंपनी वाले के पक्ष में आया है और खेसारी जी के खिलाफ आया है। तो खेसारी जी को फिलहाल एल्बम के लिए कोर्ट ने रोक दिया है। वो किसी अन्य कंपनी के साथ एल्बम नहीं कर सकते हैं 2025 तक, और एल्बम करेंगे तो सिर्फ इस कंपनी के लिए करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनको उसके एवज में कंपनी को 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा दंड के तौर पे। तो इसलिए खेसारी जी एक तरह से परेशान हो गए हैं, फंस चुके हैं और इन दिनों डिस्टर्ब हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि एल्बम नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी कंपनी में अपना खुद का जो उनका अपना ऑफिशियल चैनल है उस पर गाना वगैरह वो दे सकते हैं कि नहीं, वो उस पर भी नहीं दे पाएंगे? कहीं नहीं दे सकते हैं, अपने चैनल के लिए भी नहीं दे सकते हैं, एल्बम बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। किसी फिल्म में गाना गा सकते हैं, उस गाने को सिर्फ फिल्म में रखा जाएगा। एल्बम के तौर पे गाएंगे तो उस पर उस कंपनी का स्ट्राइक जाएगा, उस कंपनी का कंप्लेन जाएगा। और आप देखे होंगे कि पिछले दिनों खेसारी जी के कई सारे गानों को यूट्यूब से उतरवा दिया गया था। तो वो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का ही कार्रवाई था, गाना हट गया था। ये एग्रीमेंट कब से था इनका? पिछले कितने समय से एग्रीमेंट इनका चल रहा था? देखिए, एग्रीमेंट ये लोग कम से कम 5 साल का करते हैं। ये लोग कंपनी से मोटा रकम लेते हैं, यानी कि 2020 के आसपास। हाँ, कह सकते हैं 2020-21 का होगा। और जिस तरह से हम लोगों को अपडेट मिली है भोजपुरी इंडस्ट्री से, ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी जी के साथ रहता हूँ, खेसारी जी सारी चीज़ें हमसे बताते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की अपडेट हम लोगों तक किसी न किसी माध्यम से आ जाती है, और हम लोग जो भी दिखाते हैं प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो हमने प्रूफ के साथ वीडियो डाला है, ऐसा नहीं कि हम लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो खेसारी जी लाइव आकर बोले भी थे कि जो चीज़ें चल रही हैं मैं उससे जूझ रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, मैं आने वाले दिनों में शायद सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो वैसे तो खेसारी जी मजबूत आदमी हैं, मेहनती लोग हैं, और खेसारी जी पीछे हटने वाले लोग तो नहीं हैं। लेकिन अगर कहीं आप गलत हैं तो आप तो वहाँ फंसेंगे और कोर्ट कचहरी आपको छोड़ेगा नहीं। अभी गाड़ी लिए थे 2.5 करोड़ का, उसको लेकर काफ़ी एकदम ट्रेंडिंग मचा हुआ था कि खेसारी लाल ने वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम एक नया ला दिया है जो अभी किसी के पास नहीं है। इसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। उसके बाद उनके ही टीम के एक सदस्य थे, अभी पवन सिंह के टीम में चले गए। आखिर क्या वजह रही होगी कि खेसारी जी से संबंध टूट जा रहा है लोगों का? देखिए, वजह तो अब जो खास वजह है वो तो खेसारी जी ही बता सकते हैं, और जो लोग टीम से बाहर निकल रहे हैं वो लोग ही बता सकते हैं। हो सकता है कि टीम के लोग जो बाहर निकाले जा रहे हों उनमें ही गलती हो, या ऐसा भी हो सकता है कि बीच में 2-3 लोग होते हैं जो कलाकारों का कान भरते हैं
कि भैया इसको मत रखिए, इसको निकाल दीजिए, भैया इसने आपके बारे में ये बोला वो बोला, ये भैया गलत है, भैया फलाना आदमी सही है। तो इस तरह के कान भरने वालों की वजह से भी हो सकता है कि खेसारी जी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो और किसी को बोल दिए हो कि आप टीम से बाहर निकल जाइए। लेकिन हर बार खेसारी जी सही हैं ऐसा नहीं है। शंभू बाबा टीम से निकल गए, सुबोध अकेला निकल गए, गजेंद्र शर्मा पियक्कड़ निकल गए, महेश परदेसी निकल गए। ये सारे लोग कैसे गलत हो सकते हैं? जो उनके टीम में काफी मेहनत किए हैं शुरू से, वही लोग खेसारी को खेसारी बनाए हैं, मेहनत ही नहीं किए हैं। खेसारी जी को आप पूछिए कि वो लोग इनके लिए क्या किए हैं, और खेसारी जी को ये भी कभी पूछिएगा, इंटरव्यू कीजिएगा तो खेसारी जी ने उन लोगों के लिए क्या किया है। शंभू बाबा आज भी रोते हुए अपना दर्द बताते हैं कि हम उनके लिए क्या नहीं किए, लेकिन आज हमको एक बार पूछता भी नहीं है। अगर खेसारी जी उनको पूछते तो आज कहीं ना कहीं वो ये बात नहीं बोलते। हाँ, ये मानते हैं कि आज के माहौल के हिसाब से इन सारे लोगों को साथ में लेके घूमना पॉसिबल नहीं है। शंभू बाबा थोड़े से एजेड आदमी हैं, हर जगह उनकी ज़रूरत नहीं है खेसारी जी की टीम में, ये हम मान सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म उन्हें मिल जाता है। प्लेटफॉर्म भी नहीं देते। उनका कहना था, हम लोगों ने भी उनसे मुलाकात की तो वो शंभू बाबा बोल रहे थे कि खेसारी आते हैं तो हमसे बोलते भी नहीं हैं, बतियाते भी नहीं हैं, हम लोगों को अपना नहीं समझते हैं, इग्नोर करते हैं एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको दुखद महसूस हुआ। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम कभी उनसे रुपया पैसा मांगे हैं या कुछ मांगे हैं या कोई लालच है, ऐसा नहीं है। तो ये सारे लोग मिल के खेसारी को मदद किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन खेसारी जी इन लोगों के लिए क्या किए हैं ये खेसारी जी कभी बताते नहीं हैं। फिलहाल अभी आप सभी को बता दें कि 2025 तक अब खेसारी लाल यादव एल्बम नहीं करेंगे। दर्शक जितने उनके हैं जो उनके गानों पे ठुमका लगाते थे या रील बनाते थे, अब 2025 तक शायद उनका एल्बम अब नहीं आएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि मान लीजिए कि अब इतना बड़ा तो हो गया, ये सब चीज़ अब गाने बंद हो जाएंगे, मान लीजिए कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात है। अब आगे क्या स्टेप रहेगा खेसारी लाल यादव का? आप एक क्रिएटर हैं और एक दर्शक के रूप में भी आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, एक्चुअली खेसारी लाल यादव एक ऐसे शख्स हैं जिनका पर्सनल नेचर क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनका पर्सनल लाइफ क्या है, उनका पर्सनल बिहेवियर क्या है, वो लोगों से कैसे पेश आते हैं, ये मैटर नहीं करता है, ये उनका पर्सनल चीज़ है। लेकिन हम लोग एक भोजपुरी के कहीं ना कहीं भाषी हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वीडियो बनाते हैं, एक क्रिएटर हैं, एक दर्शक हैं, एक श्रोता हैं। तो उस हिसाब से हम लोग खेसारी जी को बहुत मानते हैं और खेसारी लाल जी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे मजबूत पिलर हैं जिनके नहीं होने से भोजपुरी का जो मजबूती है वो कम हो जाएगा। तो खेसारी लाल यादव एक मजबूत स्तंभ है। उनके गायकी पर अगर रोक लगी है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी दुख पहुंचा है। खेसारी जी के जब गाने आते हैं तो हम लोग सुनते हैं, उसको कहीं भी बजाते हैं, इंटरटेन होते हैं, उस पर डांस करते हैं, रील बनाते हैं, शादी ब्याह हर फंक्शन में। खेसारी लाल यादव तो ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टार नहीं है, लेकिन खेसारी जी के गानों पर जिस तरह से रोक लगी है तो ये पटना हाई कोर्ट का फैसला है। एक दर्शक के तौर पे हम लोग चाहेंगे कि खेसारी लाल जी को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए अगर खेसारी जी गलत नहीं है तो। वरना अगर खेसारी जी को लगता है कि हाँ मैं पूर्णतः गलत हूं और ये जो फैसला आया है ये ठीक आया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो फैसला सेम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात इसमें अटकती है कि जब उन्होंने सिग्नेचर किया है तो बिना देखे तो किया नहीं होगा, या उनके जो मैनेजमेंट में टीम है जो उन्होंने कागज़ को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं और उन्होंने साइन कर दिया, तो कहीं ना कहीं अपने टीम जिसके पीछे वो चलते हैं अपने टीम को लेके, कहीं ना कहीं उनमें एक बार उनको चेक करना चाहिए। देखिए, किसी भी एग्रीमेंट में नीचे लिखा होता है कि आई हैव रीड दिस केयरफुली एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और इस एग्रीमेंट को मैं अपने स्वतः अपने स्वेच्छा से इसको साइन कर रहा हूं और इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद अगर आप साइन कर देते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो वो एग्रीमेंट में आप बाद में मुंह करिएगा तो कोई ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि खेसारी जी का कोई हाथ पकड़ के जबरन साइन करवा दिया हो या गर्दन दबा के दबंगई करके उनसे
कहीं ना कहीं जबरदस्ती साइन करवा लिया गया, ऐसा तो नहीं है। तो जब आप साइन किए हैं तो फिर तो दिक्कत है। और अगर खेसारी जी कहीं भी लगता है उनको कि हम गलत हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अलग दे देगा, वो भी देखेगा कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो किस ग्राउंड पे दिया है। हाई कोर्ट ऐसा नहीं चलता फिरता कोई कोर्ट नहीं है, ऐसा छोटा मोटा लोअर कोर्ट नहीं है। लोग लोअर कोर्ट से हारते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य है। लेकिन अगर आप जो लोग वहां से संतुष्ट नहीं होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं कुछ और भी डिसीजन होना चाहिए, मेरे लिए गलत हो गया, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लंबा प्रोसेस होता है, सुप्रीम कोर्ट में जल्दी डेट भी नहीं आता है। तो ठीक है, बड़े वकील करेंगे तो हो सकता है कि जल्दी आ जाए, लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं है कि फैसला चेंज हो जाए। अगर दिक्कत आ गई है तो उसको कुछ दिन तो झेलना पड़ेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें खेसारी लाल के साथ ही क्यों होती है? पवन सिंह के साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि वो किसी बंदिश में फंस गए, उनका गाना नहीं गा सकते, एल्बम नहीं बना सकते? खेसारी लाल के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के साथ नहीं होता है। पवन सिंह के गानों पर भी कई बार स्ट्राइक लगा है, गाना हट गया है। पवन सिंह भी कभी कभी किसी का गाना उठा के अनजाने में गा दिए हैं, तो वो एक्सेप्ट भी किए हैं कि हमसे गलती हो गया है। तो जो रूल्स होते हैं, चाहे यूट्यूब के हों, फेसबुक के हों, या सोशल मीडिया के रूल्स हों, या कोर्ट के कानून हों, वो सबके लिए एक हैं। वो पवन सिंह को नहीं जानता है कोर्ट खेसारी को नहीं जानता है कोर्ट। सलमान खान संजय दत्त को अगर जेल भेज सकता है, लालू यादव को जेल भेज सकता है, बड़े बड़े मंत्री नेता, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को जेल भेज सकता है, तो आम जो लोगों का मनोरंजन करने वाले कलाकार जो हैं, वो कोर्ट के नज़र में वो लोग इंसान ही हैं और आम इंसान है। कोर्ट किसी के लिए खास नहीं होता है और कोर्ट के लिए कोई खास नहीं होता है।